हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और आपका नाम भी डीवी के लिए आ चुका है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो जिन जिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनको सभी को एडवांस में, ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और एक्सपीरियंस के नंबर कैसे जुड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी वालों को कैसे फ़ायदा मिलेगा, जाति प्रमाण पत्र कहाँ का लगेगा। इसके अलावा आपने जितने हमें कमेंट करे हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों के जवाब लास्ट तक देता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक देखते नहीं हैं और आधी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या हो सकता है इसके लिए। तो आप पूरा वीडियो पहले देखिए। अगर इस वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप आगे हमें कमेंट करें। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसको बताने से पहले, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी करेंगे। डॉक्यूमेंट बताने से पहले एक बार इसको मैं पढ़ के आपको बता देना चाहता हूँ। उम्मीद है सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा कि जो जारी किया गया लिखित परीक्षा 8 को हुई थी, इसका अभिलेख के अर्ता आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित किए गए 17,713 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ठीक है बच्चों, माननीय आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जेंडर कॉलम में कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने गलती से मेल कर दिया था, तो मैं बता दूं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उन्हें अर्हता या अभिलेख परीक्षण में औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया। मतलब इस शर्त के साथ उन्हें बुलाया गया है कि वो आयोग जानता है कि आप एक महिला हैं, गलती से आपने पुरुष कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। अगर वहाँ पे अगर महिला आप जाती हैं, समक्ष जाती हैं आप, तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि कोई पुरुष अभ्यर्थी अर्हता अभिलेख परीक्षण में सम्मिलित होता है तो उसका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाए। अगर महिला होती है तो ये मान लिया जाए कि गलती से फॉर्म उन्होंने मेल कर दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। माननीय आयोग द्वारा विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण में औपबंधिक रूप से शर्त के साथ सम्मिलित का निर्णय लिया गया है कि विज्ञप्ति पद विकलांगजन उप श्रेणी के लिए चिन्हांकित आरक्षित नहीं है। मेरिट क्रम में आने पर भी इनका चयन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अध्याचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा बच्चों। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें उल्लेखनीय की जांच के अधीन अभ्यर्थियों का वेतन माननीय आयोग के निर्णय के अनुसार औबंधिक है। सूच है कि अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है बच्चों। एक और आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, फाइनल आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्हता अभिलेख आदि परीक्षण के उपरांत चयन संबंधी अंतिम परिणाम यथा समय घोषित किया जाएगा। ठीक बच्चे, इसमें और कुछ जानने योग्य नहीं है। और देख लेते हैं परीक्षा हेतु अर्थ 17,713 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब मैं बता दूं बच्चों कि फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या फ़ायदा होगा, तो ये सब देख लेते हैं बच्चों। तो ये सब मैं आपके प्रश्नों के माध्यम, जो आपके प्रश्न आए हैं, प्रश्नों को उत्तर देते देते साथ साथ में बताता हुआ चल। एक लड़की का प्रश्न आया है मेरे पास कि सर मेरे पेट में फ्रीडम फाइटर पर गलती से यस हो गया है या नाम वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं बता दूं बच्चों, देखो वेरिफिकेशन का मतलब होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्यों है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए होता है ताकि जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है, आपने जो चीज़ें फॉर्म में फिल किया है वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। मान लीजिए आपने यहाँ पे फ्रीडम फाइटर फिल कर दिया, ठीक है बच्चों, आपके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जब आपके पास मांगा जाएगा आपसे फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट, और आपके पास मान लीजिए कि फ्रीडम फाइटर की जो कट ऑफ अगल बनी हुई है, ठीक है बच्चों, फ्रीडम फाइटर कट ऑफ मान लीजिए गई है 15 नंबर और आपके हैं 17 नंबर, ठीक है बच्चों, और आपके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप फ्रीडम फाइटर देते हैं तो बच्चों
आपका सिलेक्शन ये 15 नंबर मेरिट गई है तो इसके आधार पे होगा। लेकिन आपका अगर नंबर 17 है और फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास से, और समझ लीजिए आपकी जो जनरल की कट ऑफ 20 गई है, तो आप बाहर फाइनल मेरिट में बाहर कर दिए जाए, फाइनल में लिस्ट में बाहर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपका जो रिजल्ट जारी किया गया था वो फ्रीडम फाइटर के बेस पे जारी किया गया था, और आपके 17 नंबर थे और 15 नंबर कट ऑफ गई थी, तो इसलिए आपका फ्रीडम फाइटर में आ गया। और यूआर में अगर आपका फ्रीडम फाइटर नहीं है तो आप किस में जाएंगे, यूआर में जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे, या जो आपकी कैटेगरी होगी उसमें चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, फ्रीडम फाइटर में जाएंगे या जो कैटेगरी होगी उस कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर उस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नंबर है तो, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। मान लीजिए कि फ्रीडम फाइटर 15 गई है, आपका 17 नंबर है, और इसके अलावा जो भी जिस कैटेगरी में है उसकी कट ऑफ भी 17 नंबर से ज़्यादा गई है तो भी आपका नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ें आपने लगाया हुआ है वो चीज़ आपके पास है और उतने कट ऑफ पे आपने क्वालिफाई किया है, अगर वो आप दिखा देते हैं तो फाइनल कट ऑफ जो आएगी उसमें आपका नंबर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या है। कास्ट सर्टिफिकेट हस्बैंड के नाम का है लेकिन वो मायके की तरफ से वेरीफाइड है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर प्लीज़। कास्ट सर्टिफिकेट हस्बैंड के नाम से वो मायके की तरफ से वेरीफाइड है, मतलब मैं समझा नहीं प्रश्न आप क्या कहना चाहती हैं। अगर तहसील आप लोग की एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपके हस्बैंड के नाम से है और आपके मायके की तरफ से, मायके के एड्रेस से बना हुआ है, तो इसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो आपके हस्बैंड हैं उनके एड्रेस से वेरीफाई होना चाहिए। लेकिन अब आप एक नया बनवा लें हस्बैंड के यहाँ से और इसको भी लेके जाएं। ठीक है सर, पुराना है कास्ट सर्टिफिकेट जनवरी 2022 का, क्या बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन जब आपने फॉर्म फिल किया था उससे पहले का उससे 6 महीना ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि लेके आप जा सकते हैं, लेकिन जो नियम है उस नियम का पालन करना ज़रूरी है। लेकिन आपके पास पुराना है तो भी लेके जाएंगे, परेशानी ऐसा नहीं है कि आपका नंबर आप सोच रहे हैं कि हमारा कम नंबर है और हम ना लेके जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके चाहे जितने भी नंबर हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। पता नहीं, हो सकता है कि आपका नंबर फाइनल लिस्ट में आ जाए और आपको नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता बच्चों आज के समय में। सर AWS लास्ट ईयर का है, नहीं बनवाना पड़ेगा, नहीं न्यू नहीं बनवाना पड़ेगा, लास्ट ईयर का चल जाएगा, AWS साल में एक बार बनता है। सर हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बिल्कुल मान्य नहीं होता है। तो आपने लगाया है वेरिफिकेशन में, उसको लगाने कि ना लगाएं, बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। अगर आपने इसको लगाया है आप और लेके जाएंगी तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके मार्क मिलने वाले नहीं हैं बच्चों। और आपका जो रिजल्ट भी जारी किया गया होगा, अगर आपने एक्सपीरियंस वहाँ पे दिखाया है, अगर मान लीजिए कि मैंने तभी बताया जैसे अभी मैंने बताया फ्रीडम फाइटर वाले, वही कंडीशन OBC EWS SC ST के सबके लिए, PS सबके लिए है। अगर मान लीजिए आपने एक्सपीरियंस लगा दिया 2 ईयर और कट ऑफ आपकी गई है 20 नंबर, ठीक है बच्चों, कट ऑफ गई है 20 नंबर, आपके हैं मान लीजिए 18 नंबर, और तो ये 6 नंबर ऐड करके आपको मिला होगा अगर, तो आपके बन जाते हैं 24 नंबर। ठीक है बच्चों, अगर ऐड करके नहीं मिला होगा बच्चों तो भी आपको ऐड ये मिलेगा नहीं। अगर मिला होगा तो, अगर आपका मिला होगा 6 नंबर, तो उसमें अगर आप लगाएंगी तो आपका मान्य नहीं होगा, फाइनल लिस्ट में आपका नंबर कम हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर आपका नहीं मिला होगा तब तो आपको लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, और आप लगाएंगे तो भी मान्य नहीं होगा, आपका जितना नंबर है उतना नंबर बना रहेगा। अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया, प्रूफ नहीं हो पाया कि आपका नंबर मिला है कि नहीं मिला है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि आपका नंबर मिला है कि नहीं। आगे देख लेते हैं। सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट गलत भर गया है, पेट में क्या करें। कास्ट सर्टिफिकेट गलत भर गया है तो कोई बात नहीं, आप उसको लेके जाएंगे। क्या इसमें गलत है आपने नहीं सोचा, अगर आपका प्रमाण पत्र नंबर गलत है तो कोई बात नहीं, लेके जाएंगे। डेट गलत है, देखिए डेट और प्रमाण पत्र में डेट और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, इन दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। थोड़ी बहुत गलती है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी गलत है, अगर आप OBC में या किसी भी कैटेगरी में कैटेगरी आपका गलत भर गया है, तो आप किस में जाएंगे, तो आप UR कैटेगरी में जाएंगे। तो आपने एक क्वेश्चन किया, इसके अकॉर्डिंग मैंने सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिया। सर मेरे आधार कार्ड में नाम, देखिए आधार कार्ड में ना आगे टाइटल लगाते हैं, एक अक्षर गलत है तो सही कराना पड़ेगा,
कार्ड में नाम के आगे टाइटल लगाते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड देखिए हाई स्कूल में कुमारी है, इंटरमीडिएट में कुमारी है और आधार कार्ड में कुमारी नहीं है, तो इसके वजह से परेशान नहीं होना। आधार कार्ड में कोई अपडेट कराने की आवश्यकता नहीं है। सर एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म खो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आवश्यकता पड़ेगी तो आपके लिए साइट ओपन करवाया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करवाया जाएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होगा। अभी इसके लिए नोटिस कोई जारी नहीं किया है, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था आपके पास है तो ले लेंगे। सर कास्ट पति के यहाँ का है और पिता के यहाँ का ओल्ड है और अब मायके वाले लेखपाल के पिता नहीं बना रहे हैं तो क्या करें। अगर कास्ट आपके पति के यहाँ है, फॉर्म में आपने पति के यहाँ का भरा है तो आप पति के यहाँ के लगाए, पिता के यहाँ का बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने फॉर्म में जो फिल किया, अगर पति के यहाँ का फिल किया है तो पति के यहाँ लगाए, पिता के यहाँ का फिल किया है तो पिता के यहाँ का लगाएं। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान देंगे। क्या आपने अपलोड किया, फॉर्म में कुमारी नहीं लगाया, मार्कशीट में, कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सही है, आगे देख लेते हैं। चलिए ये थे आपके सभी प्रश्नों का जवाब। अब मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। तो मैं बता दूं बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए होता है ताकि जैसे आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं, एसटी से हैं या पीएच कैंडिडेट हैं या फ्रीडम फाइटर हैं, आपने अगर वहाँ पे फिल किया हुआ फॉर्म में और वो चीज़ें अगर आप शो कर देते हैं तो आपको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा और आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से बनेगी। और आप, ठीक है बच्चों, अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप बिल्कुल आपको नौकरी मिल जाएगी। हाँ, अगर आपने जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही होता है कि आपने भर दिया है और आपके पास नहीं है और उसका फ़ायदा आपको इस वाले रिजल्ट में तो मिल गया है। ठीक है बच्चों, उसका फ़ायदा आपको इस वाले रिजल्ट में अगर मिल चुका है तो जो फाइनल मेरिट बनेगी अगर आप वो नहीं दिखाते हैं तो आप किस में चले जाएंगे, यूआर में चले जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी जा सकता है। तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया है, फॉर्म में फिल किया, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यूआर कैटेगरी में जाएंगे, आपको इस कंडीशन में यूआर का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में आपको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और आपके नंबर अगर यूआर के अकॉर्डिंग है तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। कहने का मतलब है, एक बार और बता देता हूँ, अगर आपने कैटेगरी फिल किया है और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप उसी कैटेगरी में फाइनल मेरिट में भी आओगे। अगर आपने कैटेगरी फिल किया है और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यूआर में डाला जाएगा, यूआर के नंबर आपके पास होगा, यूआर के अकॉर्डिंग आपका नंबर होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डीबी के लिए तैयार हैं, विदिन 1 वीक के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। तो आप लोग सब लोग तैयार रखें। एक्सपीरियंस का नंबर मैंने बता दिया, आपके पास है, आप दिखाओगे तो आपको मिलेगा, नहीं दिखाओगे तो बच्चों क्या कर दिएगा, फाइनल मेरिट में आपका नंबर कम हो जाएगा, वहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। AWS OBC ST का भी यही है। अभी मैंने आपको जाति प्रमाण पत्र कहा लगे कि जो आपने लगाया फॉर्म में या तो वो लगाएं या तो पति के यहाँ का लगाएं बच्चों। ठीक है, और आपको मैं बता दूं इसके अलावा क्या क्या लगेगा, तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ठीक है, इंटरमीडिएट का, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उसके बाद से एनएम का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और पेट का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है बच्चों, और सबका एक फ़ोटोकॉपी दो करा लेंगे और बस इतना ही अभी चाहिए। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, एनएम, पेट का और आपका रजिस्ट्रेशन, या जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रजिस्ट्रेशन जो आपका, बता दूँ रजिस्ट्रेशन एक बार कि आपके पास अगर स्टेट नर्सिंग काउंसिल यानी उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का है तो आपको आईएनसी की बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का आपके पास है रजिस्ट्रेशन तो आईएनसी की आवश्यकता, आईएनसी की आवश्यकता तभी है जब आप अदर स्टेट का फॉर्म फिल करते हो, उस कंडीशन में आईएनसी लगेगा। आईएनसी कराने की कोई भी आवश्यकता भी नहीं है। अदर किसी स्टेट का फिल करते हैं तो जरूरत पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।